नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारिजात। लेंगे सबकी खबर में आज चलेगा लखनऊ, जहां चाचा भतीजे की खबर आई है। जब हम यूपी में चाचा भतीजे की बात करते हैं तो संकेत सब समझ जाते हैं कि बात हो रही है अखिलेश और शिवपाल यादव की। ऐसा लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही चाचा भतीजे हैं, पर यह बात राजनीति की दुनिया में सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति के धरातल पर चाचा भतीजे तो शिवपाल और अखिलेश ही है। मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव बड़े वक्ता नहीं है और ना ही उनके बयान अक्सर चर्चा में आते हैं। जब मुलायम सत्ता में थे तब भी वे पीछे की कतार में खड़े रहते थे और आज जब मुलायम पीछे हो गए तब भी वे पीछे की कतार में ही खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वही गलतफहमी हुई जो महाराष्ट्र में शिवसेना के कार्यकर्ताओं को हुई थी। शिवसेना के कार्यकर्ताओं को लगा था कि बाला साहब ठाकरे के बाद राज ठाकरे का राज तिलक होगा, किंतु अचानक उद्धव बीच में पता नहीं कहां से आ गए और आज वे महाराष्ट्र के राजा हैं। राज पीछे खड़े हैं। यही हुआ समाजवादी पार्टी में। सबको लगा कि मुलायम के बाद उनके भाई शिवपाल पार्टी की पतवार थामेंगे, पर अचानक चमत्कारी ढंग से अखिलेश ने पतवार थाम ली और राज तिलक खुद करा लिया अपना। चाचा शिवपाल पीछे के कतार में ही खड़े रहे। उसके बाद चाचा की महत्वाकांक्षा हृदय को गहरी चोट पहुंची और उन्होंने आगे बढ़कर पार्टी को थामने का प्रयास किया, कई बार किया, परंतु उनको इतना अधिक नज़रअंदाज किया गया पार्टी के भीतर कि दुखी होकर उन्होंने खुद ही पार्टी छोड़ दी और अखिलेश के लिए रास्ता साफ कर दिया। समाजवादी पार्टी छोड़कर शिवपाल यादव के मन में अपनी पार्टी के विचार ने प्रसव पीड़ा की अनुभूति कराई और उन्होंने प्रसपा को जन्म दे दिया। प्रसपा बसपा की तर्ज में सपा को टक्कर देने के लिए बनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाकर शिवपाल ने समाजवादी पार्टी के सभी दुखी कार्यकर्ताओं को अपने साथ ले लिया और चुनावी जंग की यात्रा शुरू की। पर मुलायम के भाई भी मुलायम ही निकले। यूपी चुनाव आया तो बड़े प्रेम के साथ भतीजे के साथ खड़े हो गए और अपनी पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ लिया। जसवंत नगर से चुनाव जीतकर शिवपाल यादव बहुत खुश हुए। होने लगा कि उनकी पार्टी को फिर से उनको अपनी पार्टी में पुराना रुतबा यानी समाजवादी पार्टी में पुराना रुतबा हासिल हो जाएगा। लेकिन अखिलेश एक निष्ठुर राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने इस बार भी चाचा को भाव नहीं दिए और उपेक्षा से अंत में पीड़ित होकर शिवपाल फिर से पार्टी से अलग होने की दिशा में सोचने लगे। इसी चक्कर में उन्होंने बीजेपी की तारीफ कर दी। तब लोगों को लगने लगा कि हो सकता है बीजेपी उनको निमंत्रण दे दे और वे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बन जाए, परंतु ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। अब ऐसी हालत में शिवपाल यादव को लगा कि जाएं तो जाएं कहाँ। फिर अचानक आ गई एक शादी, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक की भतीजी अमृता की शादी थी और लखनऊ में आयोजित इस विवाह समारोह में अचानक लोगों ने चाचा भतीजे को साथ बैठे देखा। बस फिर क्या था, राजनीतिक गलियारों में शोर उठ गया। चाचा भतीजे फिर आ गए एक दूसरे, चाचा फिर आ गए भतीजे की शरण में। लेकिन मुलाकात हुई, क्या बात हुई, इस पर जब पूछा गया चाचा शिवपाल से तो उन्होंने कहा बिल्कुल पिछले वाले अंदाज में, वक्त आने पर बताऊंगा, वक्त आने पर बताऊंगा। पिछली बार भी उन्होंने कहा था जब समाजवादी पार्टी के बड़े सम्मेलन में उनको आमंत्रित नहीं किया गया था, तब भी उन्होंने यही कहा था। वक्त अभी तक लगता है आया नहीं है और लगता यह भी है कि चाचा बहुत कुछ बताने वाले हैं। खैर, चाचा जो भी बताएं, उत्तर प्रदेश की जनता के बीच तो संदेश यही जा रहा है कि मुलायम भी सोनिया बन गए और पुत्र मोह में पार्टी के योग्य लोगों की कदर नहीं हुई। बदले में जो परिणाम हुआ वो आज सबके सामने है। लेकिन सबकी खबर में फिलहाल हम आपसे अभी लेंगे इजाज़त। तब तक आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।